अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कारा. डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज ऑन डाइस. सबसे पहले तो मैं आगा सुल्तान सर का और हुसैन डे के ऑर्गेनाइजर्स, अरेंजर्स जो है उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मुझे यहाँ बुलाया, मुझे यहाँ आने का मौका मिला, इन सब के साथ यहाँ बैठने का मौका मिला और आका हुसैन के बारे में कुछ बोलने का मौका मिला. मुझे माफ़ करना, आई एम नॉट अ स्पीकर. मैं जाकिर नहीं हूँ, ना ही मैं शायर हूँ. मैं एक आम आदमी हूँ जिसे आका हुसैन का बहुत करम मिला है और उन्हीं का सदका है जिसके वजह से मैं आज यहाँ आपके सामने हूँ. कुछ बोलूं उससे पहले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन. अयाम अज़ा चल रहे हैं, कुछ ही दिन में अरबैन. आप सब, काश कि मैं ये कह सकता हम सब, पर आप सब करबला के लिए रवाना होंगे, अरबैन मनाने के लिए, बीबी को पोरसा देने के लिए, ज़ियारत करने के लिए. करबला भी एक मोजज़ा है जो मैंने, हालांकि 2 बार ही गया हूँ मैं, तो जो मैंने देखा है, जो मेरे साथ हुआ है, वो मोजज़ा से कम नहीं है. हर साल तादाद बढ़ते जाता है वहाँ. लोग कहते हैं 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का मजमा है. कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, चलते जा रहे हैं. लोग पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, ज़ियारत हो रहे हैं. पर जो मैंने महसूस किया वहाँ पर वो ये था कि मैंने देखा कि खाना खाने वाले से ज़्यादा खिलाने वाले वहाँ मौजूद है. पानी पीने वाले से ज़्यादा पानी पिलाने वाले वहाँ मौजूद है. सहूलियत लेने वाले से ज़्यादा सहूलियत देने वाले वहाँ मौजूद है. कौन है ये लोग? कौन है ये लोग जो वहाँ है तो सही लेकिन दिखाई नहीं दे रहे? कौन है ये लोग? तब मतलब कहते ना, मेरे हिसाब से तो मुझे ये समझ में आ गया, या मैंने ये इस बात को माना कि अगर चाहने वाले की ये ताकत है, चाहने वाले की ये ताकत है, तो जरा सोचिए जिसे ये चाहते हैं वो कितना ताकतवर होगा. लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन. कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों के ताजदार है नाना हुसैन का. एक पल की थी जिंदगी यजीद की, सदियां हुसैन की है, जमाना हुसैन की. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. जब पहली बार वहाँ गया था तो हम सब नजफ़ में उतरे और 1-2 दिन शायद वहाँ थे नजफ़ में. और रात को ही मैं मेरे बेटे के साथ मैंने कहा कि चलो भाई यहाँ आए तो लूट लो. रूम में बैठने का मतलब नहीं है, चलो ज़ियारत करते मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे. जैसे हम गए तो भीड़ बहुत थी माशाल्लाह, और ऐसी ऐसी वैसी भीड़ नहीं. कहाँ कहाँ से अलग अलग देशों से लोग वहाँ आते हैं, लंबे चौड़े. जहाँ मेरी हाइट टूटती है वहाँ से तो उनकी हाइटें शुरू होती है.
लंबे लंबे चौड़े, माशाल्लाह, हैदर 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 बोल के जो अंदर घुसते। तो एक तरफ, एक गेट से मैं निकल गया बाहर, एक गेट से मेरा बेटा अलग हो गया, हम अलग हो गए। फिर बाहर निकले, फिर किसी ने कहा एक काम करो, रात के 1:30 बजे 2 बजे आप जाओ, शायद लोग कम होंगे तो आप जरी तक पहुंच जाओगे। तभी भी हमने ट्राई किया, तभी भी नाउम्मीद हो गए। फिर किसी ने कहा कि फजर के नमाज से पहले चले जाओ, शायद पहुंच जाओ। वो भी ट्राई किया, फिर अलग हो गए। फिर वहां से जब रवाना हुए करबला की तरफ, तो जो साथ में टूर में थे वो लोग कई बार जा चुके थे। उन्होंने कहा माफ करना, अगर यहां जरी तक नहीं पहुंच सके तो करबला में तो नामुमकिन है। बोले वहां तो जो भीड़ होगी वो आप सोच भी नहीं सकते। दिल टूट गया, ऐसा लगा कि पता नहीं यार ये क्या गुनाह कर दिए जिंदगी में कि हम जरी तक नहीं पहुंच पाए, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने। करबला पहुंचे, होटल में सामान वामान रखे, फिर निकल गए। मैंने कहा बेटा चल आजमाते किस्मत। यकीन मानो बखुदा, पहले हम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के जरी पर गए, होटल के बिल्कुल करीब था। तो वहाँ अंदर गए, जैसे तैसे करके गए, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। और यकीन मानो जैसे ही हम जरी के थोड़े नजदीक गए, सामने से भीड़ खाली। ये देखिए, भीड़ खाली बिल्कुल, ऐसे लग रहा था जरी बुला रही है मुझे। मैं, मेरा बेटा लपक के हम जाकर के जरी को हमने पकड़ लिया। मुझे लग रहा है 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड बहुत बहुत है ये वहां पर। अरबैन के वक्त 30 सेकंड भी अगर आप जरी पे हो तो ये, वो तो भाई हमारा तो बोलते ना भूख ही नहीं मिट रही थी। हम वहीं थे, पकड़ के खड़े थे, जो खड़े ही रहे। फिर वो जो वहाँ खादिम होते हैं, जो उन्होंने ऐसे फर से कहा कि अभी हम लोग वहाँ से निकले, एक जोश आ गई, एक, मैंने कहा कि क्या हो गया, ये मुजज़ा हो गया है। तो वहाँ से निकले, भागे भागे गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जरी पर। वहाँ गए और वहाँ भी यही हुआ, भीड़ थी। सडनली सामने से भीड़ गायब, जरी बुला रही है, हम जाकर के जरी को लपक लिए। वहाँ तो और भी वक्त मिला हमें खड़े रहने का। और आप मानोगे नहीं, जब तक हम वहाँ थे उसके बाद सामरा और जहाँ जहाँ टूर जाती है, जब जब हम वहाँ रोज़े पर गए आका हुसैन के और मौला अब्बास के, मेरे और मेरे बेटे के साथ ऐसा ही हुआ। ऐसा लगता था सामने से सब हट गए। वापसी में मैंने मेरे बेटे से कहा कि कुछ समझा बेटा, ये क्या हुआ? आम आदमी हूं इसीलिए मेरी समझ ऐसी है। मैंने कहा कि बेटा, नजफ से मैसेज आया था, कहा कि 2 बच्चे निकले यहां से नाउम्मीद होकर के, मायूस होकर के, उन्हें नाउम्मीद होने मत देना। या अली, ये है मुजज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। दूसरा मुजज़ा, एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे मुझे, जिसका इलाज सर्जरी था। और मामूली सर्जरी नहीं, वो सर्जरी कुछ ऐसी थी कि जब उसके बारे में बताया गया था तो मेरी माँ बेहोश हो गई। बाद में ये घर जब आए तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, आई विल नॉट अलाउ यू टू गो अंडर दी नाइफ। मतलब मैं सर्जरी होने तो नहीं दूंगी, भले ही तुझे कुछ भी हो जाए। तो मैंने कहा फिर? बोले तू फिक्र मत कर, तेरे को और बड़े सर्जन के हवाले करती हूँ। हमारे घर में मिंबर है, छोटा सा मिंबर है। उस मिंबर में जो अलम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, मुझे उन्होंने उस अलम के साथ गिरवी रख दिया।
और इस बात को आज 22 साल हो गए। बस मेडिकल साइंस अपनी जगह है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, और अकीदा अपनी जगह है, और ये एक माँ का अकीदा था, वो भी आका हुसैन का। सो ये दो ऐसे मोजेज़े हैं जो मैंने देखा है, और भी कई है, लेकिन बहुत सारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं यहाँ पर। मैं अपनी बात को तमाम करूँगा। मैं भी एक छोटा सा शेर बोल दूँ, माफ़ करना, मेरे अलीफ ज़बर की तमीज़ नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ। कि ना पूछ कैसे कोई शाह मशरक़ैन बना, ना पूछ कैसे कोई शाह मशरक़ैन बना, बशर का नाज नबुवत का नूर ऐन बना, बशर का नाज नबुवत का नूर ऐन बना, अली का खून लुआब रसूल शीर बतूल, मिले है जब ये अनसर फिर हुसैन बना। बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ गलती हुई तो माफ करना। लब्बैक या हुसैन।